दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फरवरी के महीने में अपने होम गार्डन में कौन सी सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। आज मैं 15 वैरायटी की सब्जियों के बारे में बताऊँगा जिसे आप फरवरी में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि फरवरी में लगाई जाने वाली 15 सब्जियां जिसे आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। हमारी पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, आप इसे पूरी गर्मी लगा सकते हैं। और भिंडी लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं या सीडलिंग बना सकते हैं। और भिंडी लगाने के 45 से 50 दिन बाद भिंडी तोड़ने के लिए दे देगा। और आप और रेड भिंडी लगा सकते हैं, ग्रीन भिंडी भी लगा सकते हैं। दोनों भिंडी गर्मियों में हो जाता है क्योंकि ये गर्मी की फसल है। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है। बैगन भी लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार हो जाए फिर इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद बैगन तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है टमाटर। देखिए, टमाटर को आप गर्मियों में लगा तो सकते हैं, लेकिन टमाटर में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो टमाटर के फूल जो है वो गिरने लगता है, फिर उसमें टमाटर नहीं बनता है और सूख भी जाता है। इसलिए आप के एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम रहे तब टमाटर लगाएं, नहीं तो आप टमाटर नहीं लगाइए। फरवरी तक आप इसे लगा सकते हैं। फरवरी के शुरुआत में आप टमाटर लगाएं और टमाटर लगाने के 60 से 70 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है शिमला मिर्च और मिर्च। देखिए, शिमला मिर्च में आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो शिमला मिर्च में भी फूल से फल नहीं बनता है। इसीलिए आप शिमला मिर्च को थोड़े कम टेम्परेचर में लगाएं, या तो इसके लिए शेड में रखें। शेड में रखेंगे तो शिमला मिर्च हो जाएगा अच्छे से। तो शिमला मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए फिर इनको बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद शिमला मिर्च हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और मिर्च तो आप पूरी गर्मी में आप लगा सकते हैं क्योंकि ये गर्मियों में अच्छे से हो जाता है। और इसके भी आप बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद मिर्च हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है और हर कोई इसे गर्मी में खाना पसंद करता है, लेकिन सबसे अच्छा रेनी सीजन में होता है। आप स्वीट कॉर्न को तब भी लगाएं अगर आपके एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, नहीं तो इसमें स्वीट कॉर्न नहीं बनेगा। बनता नहीं है ज़्यादा गर्मी में स्वीट कॉर्न। अप्रैल तक हो जाता है स्वीट कॉर्न, फिर जून का महीना लगता है तो जून में स्वीट कॉर्न बनने लगता है। तो आप इसके बीज लगा सकते हैं या इसके बैकअप पौधे तैयार कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न लगाने के 70 से 90 दिन बाद स्वीट कॉर्न हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। आप बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लौकी। लौकी भी आप अपने होम गार्डन में गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं सीधा, या बैकअप पौधे आप इसके बना सकते हैं। और इसके लिए आप क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें। क्रीपर नेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आगे चल के अच्छे से लौकी मिलेगा आपको। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है करेला। करेला भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है और करेला को भी आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको करेला टाइम से तोड़ना है। अगर आप करेला टाइम से नहीं तोड़ेंगे तो वो पीला होने लगेगा। और आप इसके बीज से
पौधे तैयार कर सकते हैं बैकअप के लिए पॉट में, तो फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला लगाने के 45 से 50 दिन बाद करेले तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है परवल। परवल एक ऐसा चीज़ है जो गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, तो परवल को भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं होम गार्डन में। परवल के आप सीधा बीज लगा सकते हैं, फिर इसको क्रीपर नेट में फैला दीजिए। परवल लगाने के 60 से 70 दिन बाद परवल हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है खीरा और ककड़ी। खीरा और ककड़ी भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, तो आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं। खीरा और ककड़ी लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं, आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर और खीरा और ककड़ी के लिए क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर रही है, तो और खीरा लगाने के 1 से 1.5 महीना बाद खीरा हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है कद्दू। कद्दू भी आप गर्मियों में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं सीधा, और फिर इसको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करिए जब आपके बेल वाली सब्जियां में बेल बनने लगे, जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, तोरई है, नेनुआ है, खीरा है, ककड़ी है। तो कद्दू लगाने के 60 से 70 दिन बाद कद्दू हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है नेनुआ और तोरई। अब नेनुआ और तोरई भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं नेनुआ और तोरई को। नेनुआ और तोरई लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं सीधा, या पौधे भी तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए, और इसके लिए आप क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें। क्रीपर नेट का इस्तेमाल करेंगे तो आगे चल के बेल बनेगी। फिर नेनुआ तोरई लगाने के 45 से 50 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, और तोरई तो 60 से 70 दिन लेता है हार्वेस्टिंग के लिए। आप देसी तोरई भी लगा सकते हैं। अगली जो हमारी सब्जी है जिससे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है बरबट्टी। बरबट्टी भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, और बरबट्टी को आप फरवरी से लगा सकते हैं। और बरबट्टी लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए फिर इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बरबट्टी लगाने के 60 से 70 दिन बाद बरबट्टी हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में अच्छे से लगा सकते हैं वो है तरबूज, जिसे वाटरमेलन बोला जाता है। और वो तरबूज जो है गर्मियों में सब लोग खाना पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छा फल है, गर्मियों में से खाया जाता है, और ये गर्मियों में अच्छे से हो जाता है। तो आप तरबूज भी अपने होम गार्डन में गर्मियों में लगा सकते हैं। तरबूज लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए फिर इनको 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दे। फिर जैसे ही तरबूज में बेल बनने लगे तो आप उसके लिए क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें, तो आगे चल के इसमें बेल बनेगा। फिर तरबूज लगाने के 70 से 90 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा तरबूज। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मस्क मेलन। मस्क मेलन को भी सेम वाटरमेलन की तरह लगा सकते हैं। मस्क मेलन लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, या आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं।
और फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप बेल क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें मस्क मेलन के लिए भी। जब उसमें बेल बनने लगे तो उसके लिए क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें। तो मस्क मेलन लगाने के 60 से 70 दिन बाद मस्क मेलन हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है चुकंदर। चुकंदर गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, मई में हो जाता है चुकंदर। तो चुकंदर लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए फिर इनको बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। लगभग आपको 1 महीने बाद या 1 से 1.5 महीना बाद आपको चुकंदर तोड़ने के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है पालक। पालक भी गर्मियों में अच्छे से हो जाता है। आप इसे पूरी गर्मी लगा सकते हैं। जितनी भी आपके एरिया में गर्मी हो आप पालक ज़रूर लगाएं। तो आप पालक के सीधा बीज लगा सकते हैं। फिर ये 5 से 7 दिन में उग जाएगा। और पालक लगाने के 45 से 50 दिन बाद आपको पालक हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप गर्मियों में लगा सकते हैं वो है धनिया। धनिया भी आप गर्मियों में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। धनिया पूरी गर्मी हो जाता है तो आप इसके बीज लगा सकते हैं। सीधा ही आप बीज लगाएं, पौधे तैयार नहीं करें इस धनिया का। तो धनिया लगाने के 30 से 40 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और एक ऐसा वैरायटी है अर्ली कोरिएंडर जो 30 दिन में तैयार हो जाता है धनिया। और धनिया जो है 10 से 15 दिन लेता है उगने में। अर्ली कोरिएंडर 3 से 4 दिन में उग जाता है तो उसे भी आप लगाएं। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल साग। लाल साग भी आप अपने होम गार्डन में गर्मियों में लगा सकते हैं। इसके भी आप बीज लगा सकते हैं सीधा और पौधे तैयार नहीं करने हैं। फिर 5 से 6 दिन में ये उग जाता है। फिर लाल भाजी लगाने के लिए 1 महीना बाद हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। तो ये थी कुछ ऐसी सब्जियां जिसे आप अपने होम गार्डन में फरवरी के महीने में लगा सकते हैं, जिनसे आप गर्मियों में हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पूरी गर्मी आप इसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये सब सब्जियां लगाने के लिए आप इसके बीज ले लीजिए organicbazaar.net से। उसमें आप सर्च करिए समर वेजिटेबल सीड्स। फिर आप अपने होम गार्डन में अपने खुद की सब्जियां इस गर्मी उगाएं। तो चलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।